की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा हुए चंद्रमा, अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, वंश में ही बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इन्हीं में एक राजा है आनक दुंदुभी, जिनका नाम है वसुदेव। और वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी के साथ। ये देवकी कौन है? महाराज देवक की बेटी है देवकी। मोक्षदायी पुरी है मथुरा, और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की एक पुत्र हो गया महादुष्ट कंस। इस कंस के चाचा है देवक, और देवक की एक बेटी है देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ कंस ने पक्का कर दिया। बारात लेकर वसुदेव आ गए। विवाह के बाद कहता है अपनी बहन को विदा करने खुद जाऊंगा। अपने हाथ से महाराज जब रथ की बागडोर लेकर हाँकने लगा, और जब बागडोर को हाँकने लगा उसी समय आकाशवाणी हो गई, और आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो कंस ने सुना देवकी के केसों को पकड़ करके खींचा है, मारने के लिए उद्यत हो गया। और महाराज उसी समय वसुदेव जी ने समझाया कंस को कि कंस ऐसा मत करो, अरे तुम्हारे यहां, मेरे यहां जो 8वां काल वही तेरा काल है, चिंता मत कर। मेरे जितने पुत्र होंगे एक एक पुत्र ला करके मैं तुझे दे दूंगा। इतना कह करके वसुदेव जी को जेल खाने में बंद कर दिया है। धीरे धीरे समय निकला। देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान हुआ है। जैसे ही कंस को ले जाकर पुत्र दिया, कंस ने पुत्र को वापस कर दिया। नारद जी ने आकर समझाया, भैया पहले पुत्र को भी मार, क्योंकि कब 8वां पहला हो जाए, पहला 8वां हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कंस ने पहले को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, 6 पुत्र मार दिए। 7वें नंबर पर भगवान संकर्षण शेष नारायण ही पुत्र के रूप में आए हैं, जिन्हें संकर्षण करा करके और देवकी के गर्भ से यशोदा के गर्भ में प्रस्तावित किया। अब 8वें लाल की तैयारी है। इधर मां देवकी गर्भवती है, बड़ा तेजायमान उनका गर्भ हो रहा है। चारों ओर बड़ी हरियाली हो रही है। सुंदर भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, भवकरण है, हर्षण योग है। श्री प्रताप महाराज जी हमारे बीच में पधारने। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत है। संत महापुरुषों का आगमन कथा में हो रहा है भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। तो अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, भादों का महीना। रात्रि के ठीक 12 बजे मां देवकी के गर्भ से चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नारायण भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, मां देवकी ने कहा, मैंने बालक मांगा था, आप तो बड़े होकर आ गए। भगवान बालक हो गए, 2 भुजा के हो गए, छोटे से हो गए, और एक डले में लिटाकर वसुदेव जी चले हैं। यमुना में बाण आ गई। यमुना को पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उस बालक को छोड़ा है। वहां पर भगवान की योग माया ने जन्म लिया है। उस योग माया को लेकर के और वसुदेव जी वापस आ गए हैं। जैसे ही आए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, गला फाड़ करके योग माया ने रोना प्रारंभ किया। कंस तलवार लेकर आ गया, कहा है मेरा काल? देवकी मैया बोली, काल नहीं है, ये तो लाली हुई है। तलवार से मारने के लिए फेंकने लगा। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रणीत हो गई और कहने लगी, अरे तू क्या मुझे मारेगा दुष्ट? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में प्रकट हो चुका है।
और इधर कंस रो रहा है। आइए हम अपने मन को लेकर चले गोकुल में। वहां क्या हो रहा है? गोकुल में नंद बाबा 85 वर्ष के डोकरा है गए, पर काऊ छोरा छापरो नाय भयो। एक दिन ब्राह्मणन को भोजन कराए तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, या 85 वर्ष के बुढ़ापे में कहां से पुत्रवान भव? बोले, आशीर्वाद मुंह से निकल गया है तो होगा। ऐसी कृपा हुई कि 80 वर्ष की यशोदा मैया गर्भवती हो गई। पूरे ब्रजमंडल में महाराज शोर मच गया। अब इधर जब भाभी को पुत्र होने वाला है तो नंद बाबा की बहन सुनंदा आई है, और सुनंदा ने आज देखा कि सुबह के 8 बज गए, भाभी अभी तक नहीं जागी। तो सुनंदा ने जाकर के जैसे ही पर्दा हटाया तो क्या देखा? मां यशोदा की बाजू में नीलमणि घनश्याम लेटे हैं। देखकर सुनंदा उछल पड़ी, दौड़ कर गई और पूछा कि नंद बाबा कहाँ हैं? बोले, नंद बाबा तो चौराहे पर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले, माला सत्कार रहे हैं। क्या जप रहे हैं? बोले, अबे तक तो भयो नाए आगे की पतो नाए, अबे तक तो भयो नाए आगे की पतो नाए, अबे तक तो भयो नाए आगे की पतो नाए, यही कह रहे हैं। उसी समय महाराज सुनंदा पहुंच गई नंद बाबा के पास। बाबा है गयो, है गयो, है गयो। बाबा बोले, कहाँ है गयो? बोले, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले बताओ कहाँ दोगे? नंद बाबा बोले, अरे बहना जो मांगेगी सोई दे, उनको बता तो सही कहाँ भयो है। बोले, बाबा तेरे यहाँ पर लाला को जन्म है गयो है, बधाई हो। नंद बाबा तो उछल पड़े महाराज। आइए हम भी अपने मन को लेकर चले गोकुल में और सोचे कि हम भी भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ क्या हुआ? आनंद हुआ। ना बेटा हुआ, ना छोरा हुआ, ना लाला हुआ। ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उठाइए जरा दोनों हाथ। भयो जय कन्हैया
गोपाल की, हे रंग के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पशुपाल की चराने आए तो हो पशुपाल की, जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। डॉक्टर जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।